आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न पूछा गया है कि संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर व्याख्या कीजिए कि हमें यहाँ पर दिया गया है निकिल, इसके साथ Cn के 4 मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 आयन के तौर पे दिया गया है। यह क्या है? वर्ग समतली संरचना होती है, ठीक है, एवं प्रतिचुंबकीय होती है। यह हमें बोला गया। साथ में NiCl4 2 आयन को चतुष्फलकीय ज्यामिति अनुचुंबकीय है। ये हमें यहाँ पर इसके बताना है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हमें प्रश्न में क्या दिया गया, यहाँ पर हमें दो संकुल दिए गए हैं। सबसे पहला जो है इसमें हमें बताना है कि यह प्रतिचुंबकीय होता है, दूसरा वाला अनुचुंबकीय होता है। इसे हम किस तरह से सिद्ध करेंगे? तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं Ni, ये जो हमारा संकुल है निकिल, इसके साथ यहाँ पर हमारा Cn लिगेंड जुड़ा हुआ है। इसकी संख्या कितनी है? वो है 4। ब्रैकेट बंद, ये क्या है? 2 आयन के तौर पे दिया गया है। ये है हमारा संकुल। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हमें बताना है कि ये एक तरह से हमारी वर्ग समतली संरचना होती है। ठीक है, वो कैसे होती है? और यह प्रतिचुंबकीय गुण वाली होती है, वो कैसे होती है? तो दोस्तों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर निकिल जो है वो क्या है? +2 ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है। ठीक है, वो हम कैसे निकालेंगे? निकिल को हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x। Cn में दोस्तों हमारा आवेश कितना होता है? वो होता है -1। कितने मॉलिक्यूल है? 4 मॉलिक्यूल है, तो इंटू 4 करेंगे। बाहर में क्या है? -2 है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा x -4 इज इक्वल टू -2। तो 4 उधर जाएगा तो हमें कितना मिल जाएगा? x की वैल्यू +2 मिल जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि निकिल यहाँ पर +2 ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि निकिल का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं +2 ऑक्सीकरण अवस्था में तो हमें कितना मिलेगा? सबसे नजदीकी अक्रिय गैस होती है आर्गन। ठीक है, और 3D में हमारे कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कक्ष को बनाऊं, ठीक है, तो हमारा क्या है? यहाँ पर दोस्तों हमारा 3D में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 4s में दोस्तों क्या होगा? 4s हमारे यहाँ पर खाली होगा। 4p भी हमारे यहाँ पर क्या होगा? खाली होगा। डी के लिए हमारे कितने बनेंगे? 5 ऑर्बिटल बनेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 और 5, ये बन गया 3D के लिए। ठीक है, 4s हमारा 1 ऑर्बिटल वाला होगा, 4p हमारा 3 ऑर्बिटल वाला होगा इस तरीके से। ये हो गया हमारा 4p। अब दोस्तों 3D में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिया। 4s और 4p यहाँ पर खाली है। ठीक है, अब दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि Cn जो लिगेंड है, ठीक है, ये दोस्तों एक तरह से क्या होता है? ये एक तरह से हमारा प्रबल लिगेंड होता है। ठीक है, ये हमारे क्या एक तरह से प्रबल लिगेंड है। और दोस्तों हम जानते हैं कि प्रबल लिगेंड अगर उपस्थित है तो इस कंडीशन में क्या होगा? ये जो हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाएंगे? युग्मित हो जाएंगे। ठीक है, कैसे होंगे? पीछे की तरफ ट्रांसफर होकर ये हमारे युग्मित हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पर कैसे देखने को मिलेगा? हम यहाँ पर संरचना के तौर पर बना लेते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों क्या होगा? वो इस जगह पर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही ट्रांसफर होगा तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर दोस्तों निकिल क्या है? ये हमारा 2+ ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ये हमारे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे आखिरी कोष में। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन दोस्तों इस तरह से यहाँ पर भरे जाएंगे। ठीक है, ये हमारे 8 हो गए। अब यहाँ पर प्रबल लिगेंड उपस्थित होने के कारण क्या हुआ? यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर ट्रांसफर होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएंगे? युग्मित हो जाएंगे प्रबल लिगेंड उपस्थित होने के कारण। ठीक है, तो दोस्तों अगली अवस्था में क्या होगा? इसे मैं इस तरीके से बना लेता हूं। अगली अवस्था में हमें यहाँ पर जो है इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर शिफ्ट करना होगा। तो ये हो गया हमारा इस तरीके से पेयर्ड। अब हमें संकरण कहाँ से कहाँ देखने को मिलेगा? यहाँ से लेकर कहाँ तक होगा? हमारे कितने लिगेंड है? Cn के 4 लिगेंड है, तो इस जगह पर संकरण होगा कि इस जगह पर, इस जगह पर और इस जगह पर, इन 4 जगहों पर संकरण हमें देखने को मिलेगा। तो हमारा संकरण कौन सा होगा? डी का 1 ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं, एस का 1 ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं, पी के हमारे 2 ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमें DsP2 संकरण देखने को मिलेगा। ठीक है, और दोस्तों प्रबल लिगेंड होने के कारण सभी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या हो गए? पेयर हो गए। ठीक है, तो पेयर्ड हो गए तो इसलिए यहाँ पर हमें कौन सा गुण देखने को मिलेगा? सभी पेयर्ड है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? प्रति चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रतिचुंबकीय गुण, साथ में DsP2 संकरण यहाँ पर होगा। और इसी DsP2 संकरण की ही दोस्तों आकृति क्या होती है? यही हमारी वर्ग समतलीय आकृति या फिर हम कह सकते हैं संरचना इसकी होती है। तो पहले वाले दोस्तों हमें जो बोला गया था इसे हमने यहाँ पर समझ लिया। अब दोस्तों हम दूसरा देखते हैं। ठीक है, दूसरा जो हमें दिया गया है वो हमारे पास दूसरा है। इसमें बताना है कि चतुष्फल की ज्यामिति और अनुचुंबकीय कैसे होता है ये। ठीक है, ये हमारे पास है इस तरीके से निकिल, इसके साथ है क्लोरीन के 4 मॉलिक्यूल, ब्रैकेट बंद, और ऊपर में क्या है? 2 आयन के तौर पे ये हमें दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर भी निकिल क्या है?
निकिल यहाँ पर भी दोस्तों हमारी क्या है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है। तो यहाँ पर हमारा निकिल जो है +2 ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है। इसी तरह से यहाँ पर भी हो गया हमारा आर्गन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा 3d8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे 3d में। 4s तो हमारा इसी तरह से खाली होगा, 4p भी हमारे यहाँ पर खाली होगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या क्या है, ये जो हमारा क्लोरीन है ये एक तरह से हमारा क्या होता है, क्लोरीन एक तरह से हमारा दुर्बल लिगेंड है। ठीक है, ये हमारे क्या है, दुर्बल लिगेंड की तरह व्यवहार करता है। तो इसलिए दोस्तों दुर्बल लिगेंड उपस्थित होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन युग्म को पेयर्ड नहीं करा पाता। ठीक है, अगर दोस्तों मैं इसकी संरचना बनाऊं तो यहाँ पर हमारे 3d के 5 ऑर्बिटल बनेंगे, 1 2 3 4 5, ये हमारे बन गए 3d के। ठीक है, 4s के हमारे 1 ऑर्बिटल, 4p के हमारे यहाँ पर 3 ऑर्बिटल, इस तरीके से 1 2 3, ये हो गया 4p का, ये हो गया 4s का। ठीक है, 3d में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा दुर्बल लिगेंड होने के कारण ये जो हमारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ये पेयर्ड नहीं हो पाएंगे। पहले वाले में पेयर्ड हो गए क्योंकि प्रबल लिगेंड था, दुर्बल लिगेंड है तो पेयर्ड नहीं होंगे। तो अब संकरण हमें कहाँ से कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमारे 4 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन है, संकरण होगा इसमें 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 और इसमें, इन 4 जगहों पे संकरण होगा। तो हमें यहाँ पर संकरण जो देखने को मिलेगा वो कौन सा होगा, वो होगा हमारा sp3 संकरण। यहाँ पर हमें sp3 संकरण देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर हमारे 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, इसकी प्रकृति जो है अनुचुंबकीय प्रकृति हो जाएगी। ठीक है, साथ में दोस्तों sp3 संकरण जो है इसकी आकृति क्या होती है, इसकी जो आकृति होती है दोस्तों वही होती है हमारी चतुष्फलकीय। ठीक है, ये क्या होती है, चतुष्फलकीय आकृति या फिर संरचना की होगी। और यही दोस्तों हमें दूसरे वाले में सिद्ध करना था। ठीक है, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।